सर्वप्रथम शिक्षा के जनक ज्योतिबा फुले राव जी, माता सावित्रीबाई फुले जी, पेरियार साहब, संत श्रोमण गुरु रविदास जी, कबीर साहब जी, बी.आर. अम्बेडकर जी इत्यादि महापुरुषों के चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं तथा आप पूज्य चाचा ताऊओं, माताएं, बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों एवं जवान भाइयों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन तथा वंदन करता हूं। आज आप लोगों के समक्ष वीडियो के माध्यम से बी.आर. अम्बेडकर एम.ए., एम.एससी, पी.एच.डी, डी.एससी, एल.एल.बी, डी लिटवा रिटला तथा भारत के प्रथम कानून मंत्री परम पूज्य बाबा साहब ने 3 महामंत्र दिए जो विश्व स्तरीय, सार्वभौमिक और सार्वजनिक है, जिन पर चलकर कोई व्यक्ति, समाज, राष्ट्र अपना उत्थान कर सकता है, उन्नति प्राप्ति कर सकता है, सफलता हासिल कर सकता है। वो 3 मंत्र हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो आज आप लोगों के समक्ष हम पहला मंत्र जो है शिक्षा लेके चल रहे हैं, जिसमें एक कविता लिखी है, वो आप लोगों के समक्ष पेश है। जीवन में कुछ जीतना गहे शिक्षा इंसान, हर समस्या का श्याम एक शिक्षा ही समाधान। मानव जीवन में कुछ पाना है तो सबसे पहले शिक्षा को ग्रहण करे इंसान, और हर समस्या का समाधान एक शिक्षा ही। शिक्षा उज्जवल भविष्य की राह करे आसान, एक बेहतर तकदीर का कर देती निर्माण। शिक्षा उज्जवल भविष्य के लिए रास्ता को बिल्कुल आसान बना देती है, एक बेहतर तकदीर का निर्माण कर देती है। शिक्षा के बारे में आपको बताता हूं, व्यक्ति में संपूर्णता, सुप्त रूप हो श्याम, उसे करे प्रत्यक्ष जो, शिक्षा उसी का नाम। हर व्यक्ति के अंदर संपूर्णता होती है, लेकिन वो सुप्त रूप होती है, मतलब एक निद्रा की अवस्था में होती है। जो उस संपूर्णता को जागृत करता है, प्रत्यक्ष कर देता है, साकार कर देता है, उसी का नाम शिक्षा, उसी को शिक्षा कहते हैं। तो आइए महानुभावों, आपके ध्यान को लिए चलते हैं पहले मंत्र शिक्षा की तरफ। मानव जीवन जीने की एक कला को शिक्षा कहते, शिक्षा से जन स्वावलंबी बन स्वाभिमान से रहते। शिक्षितवान व्यक्ति हमेशा अपने जीवन का निर्माण कर लेता है, आत्मनिर्भर होता है और स्वाभिमान मतलब सुख सम्मान से जीवन यापन करता है। सच्ची पारस शिक्षा ही है हर उन्नति की कुंजी, मानव जीवन में शिक्षाई एक सर्वोपरि पूंजी। मुश्किल से मुश्किल समस्या भी शिक्षा से ही सुलझी, शिक्षा ग्रहण की उस व्यक्ति की आवाज हर तरफ गूंजी। शिक्षा वैसे काल्पनिक नाम है पारस। पारस नहीं थी, अगर पारस होती तो आज हमारे देश के अंदर इतनी सोने की कमजोरी नहीं होती। शिक्षा ही असली पारस है, और पारस का नाम जो है रखा है वो काल्पनिक है केवल, और असली पारस है तो शिक्षा है। शिक्षा वो मास्टर चाबी है जो हर उन्नति के दरवाजे को खड़ाम दे खोल देती है। एक शिक्षा मानव जीवन में एक सर्वोपरि पूंजी है, इसके बराबर पूंजी है, इसके बराबर और कोई संपत्ति नहीं है। चाहे कितनी भी मुश्किल समस्या हो, लेकिन शिक्षा से सुलझी गई है। और शिक्षा जिस व्यक्ति ने ग्रहण की है, उसकी आवाज हर तरफ गूंजी। आपको पता है, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ा, और बाबा साहब विदेशों में, लंदन में जाके दहाड़े, जिसका परिणाम आज हम मूल अधिकार प्राप्त कर रहे हैं भारत के प्रत्येक नागरिक। ये उस शिक्षा शेरनी के दूध की बदौलत है और बाबा साहब की बदौलत है। सच्ची पारस शिक्षा ही है हर उन्नति की कुंजी, भी शिक्षा से ही सुलझी, शिक्षा ग्रहण की उस व्यक्ति की आवाज हर तरफ गूंजी। अंधधीत पाखंड भ्रम सब शिक्षा से ही डहते, और शिक्षा से जन स्वावलंबी बन स्वाभिमान से रहते। अंधविश्वास, पाखंड और भ्रम, इनके किला जो व्यर्थ के किला हैं बना के खड़े कर दिए गए हैं, और वो शिक्षा वो चीज है, इनसे सब के सब ढह जाते हैं। सज्जनों, विचारों में सामंजस्यता, दुर्भावनाओं से निजात, हर विपरीत परिस्थिति में शिक्षा ही विजय दिलाती। शिक्षा वो चीज है जो विचारों में सामंजस्यता स्थापित करती है और दुर्भावनाओं को बिल्कुल ही हटा देती है।
मतलब दुर्भावनाओं से छुटकारा दिला देती है। सतपंथी को तप किया, सुमन को तीर्थ धाम, शिक्षा ढिंग धन अन्य की क्या जरूरत श्याम। सत्य मार्ग पर चलने वाले के लिए तप की कोई जरूरत नहीं है। सुमन तो तीर्थ धाम, जिसका मन निर्मल है, स्वच्छ है, साफ है, विकार रहित है, उस व्यक्ति के लिए तीर्थ जाने की कोई जरूरत आवश्यकता नहीं है। विद्या धन, विद्या और शिक्षा ये समानार्थी शब्द हैं, इनके समानार्थी अर्थ हैं और समानार्थी शब्द भी हैं। जिस व्यक्ति के पास शिक्षा विद्या है उसके लिए अन्य धन की कोई आवश्यकता नहीं है, वही पार्स है उसके पास। पितु संपत्ति में भ्रात सहोदर निज हिस्सा बंटवाते, रत्ती नौ भर बराबर बराबर अलग अलग करवाते। किसी भ्रात ने शिक्षा ग्रहण की उसे बटा नहीं पाते, शिक्षा अद्भुत श्रेष्ठ है जिसमें आड़े कोई नहीं आते। पिता की संपत्ति हो, मान लिया 16 बीघा जमीन हो, 4 लड़का हो तो 1/4। अगर 10 लाख संपत्ति है पिता के पास और उसके 5 लड़का हैं तो 2-2 लाख। 4 भैंसे हैं और 4 लड़का हैं तो बांट होने पर 1-1 भैंस। लेकिन उन्हीं 4 भाइयों में से किसी एक भाई ने शिक्षा विद्या को ग्रहण कर लिया तो क्या है उन 3 भाइयों में जो बटा सके उसको? अच्छा, वो चीज है। पितु संपत्ति में भ्रात सहोदर निज हिस्सा बंटवाते, रत्ती 9 भर बराबर बराबर अलग अलग करवाते। किसी एक भ्रात ने शिक्षा ग्रहण की उसे बटा नहीं पाते, शिक्षा अद्भुत श्रेष्ठ है जिसमें आड़े कोई नहीं आते। शिक्षाहीन जन सब जीवन भर कष्ट दुखों को सहते, शिक्षा से जन स्वावलंबी बन स्वाभिमान से रहते। शिक्षा से ही व्यक्ति की शक्ति का होत विकास, शिक्षा जीवन निर्माण की माध्यम अनंत उल्लास। व्यक्ति के में शिक्षा विद्या से ही शक्ति का विकास होता है और शिक्षा एक जीवन निर्माण की मुख्य माध्यम तथा अनंत उल्लास, जिसकी खुशी का कोई सीमा नहीं है, अनंत है। शिक्षा से होता सदा समाज का उत्थान, शिक्षा से बन जात जन तुच्छ से एक महान। शिक्षा वो चीज है, शिक्षा के ही द्वारा, शिक्षा के ही माध्यम से समाज का उत्थान होता है और शिक्षा से बन जात जन तुच्छ से एक महान। तुच्छ आदमी भी शिक्षा से महानता हासिल कर लेता है। क्यों ना अकूत हो दौलत फिर भी खर्च करे घट जाती, लेकिन शिक्षा खर्च करे पर और अधिक बढ़ जाती। शिक्षा ही वह चीज है जिसकी चोरी नहीं हो पाती, पशु पुरुष दोनों में शिक्षा ही अंतर करवाती। क्यों ना अकूत कितनी भी दौलत हो, लेकिन दौलत भी खर्च करे पर घट जाती है, लेकिन विद्या और शिक्षा वो चीज है जो जितना ही खर्च किया जाएगा उतना ही और उसके अंदर और बढ़ेगी। शिक्षा वह चीज है कि जिसकी कभी चोरी नहीं हो सकती है। पशु और पुरुष में शिक्षा ही अंतर करवाती, क्यों कि बगैर पढ़े पुरुष भी एक पशु के समान होता है। अशिक्षित जन पशु सम चंटों के भ्रम दरिया में बहते, शिक्षा से जन स्वावलंबी बन स्वाभिमान से रहते। देखिए, अशिक्षित जन आज भी अशिक्षित समाज है, वो एक पशु के समान चंटों के, जो चंद मुट्ठी भर चंट लोग हैं, वो नाना प्रकार से ठगते हैं। उनकी तमामन भ्रम दरिया हैं। जैसे कि पिता मर गए तो लड़के से कहते हैं वो भूखे फिर रहे, नंगे फिर रहे हैं, वो भवसागर में जाएंगे, कैसे पार होंगे, तो उनके लिए गाय दो, इत्यादि ये भ्रम दरिया। ये शिक्षा अशिक्षता का ही कारण है मोक्ष से। याद रखो सज्जनों, जब तक शिक्षा व्यक्ति के आचरण में ना आते तब तक वह एक अधूरी अनुपयोगी ही रहते। व्यक्ति के शिक्षा आचरण में आना अति आवश्यक है। जब तक आचरणों में नहीं शिक्षा विद्या आती है तब तक वो एक अधूरी और अनुपयोगी रहती है। उस शिक्षा से लाभ ना जिसका हो न प्रयोग, लाभ महत्व तब श्याम जब उसका हो उपयोग। उस शिक्षा से कोई लाभ नहीं होता है जिसका प्रयोग नहीं होता है,
और लाभ और मैं तो उसका तब है जब उसका उपयोग होता। हाँ, तो भले ही थाली ढिंगना रोटी हथेली पे धर खाओ, लेकिन हर हालत परिस्थिति में बच्चे अवश्य पढ़ाओ। हमें पेरियार साहब को स्वीकार करना पड़ेगा और उनके बात पर अमल करना पड़ेगा, जिन्होंने कहा है कि थाली ना हो हाथ पथर के खाना खाओ, लेकिन बच्चों को अवश्य पढ़ाओ। भले ही थाली ढिंगना रोटी हथेली पे धर खाओ, लेकिन हर हालत परिस्थिति में बच्चे अवश्य पढ़ाओ। देवालय को मत जाने दो, विद्यालय को पठाओ। उन्नत देवालय को पठाओ, देवालय और विद्यालय में अंतर उन्हें बताओ। देखिए, बच्चों को देवालय मत जाने दो और विद्यालय में भेजो, क्योंकि विद्यालय से विद्या प्राप्त होती है और देवालय से पाखंड ढोंग और अंधविश्वास प्राप्त होता है। उन्नति और उत्थान बराबर विद्यालय में रहते, शिक्षा से जन स्वावलंबी बन स्वाभिमान से रहते। सज्जनों, अगर बच्चों में पढ़ने की आदत डालनी है तो इसके लिए आपके लिए एक बहुत सफल और सरल सुझाव मतलब उपाय है। बच्चों में आदत पढ़ने की डालने का सफल सुझाव, खुद पुस्तक पढ़ना शुरू कर दीजिए जनाब। अगर बच्चों में पढ़ने की आदत डालनी है तो इसके लिए आपको काम करना होगा कि खुद पुस्तक पढ़नी होगी और बस उनमें आ जाएगी आदत। देवालय विद्यालय में जमीन आसमां फर्क। देवालय और विद्यालय में जमीन आसमां फर्क। विद्यालय से प्रगति और देवालय से कर। विद्यालय और देवालय में उतना अंतर है जितना जमीन और आसमान में। क्योंकि विद्यालय से प्रगति प्राप्त होती है, उन्नति होती, प्रोग्रेस होती है, और देवालय से गर्क मतलब जीवन पतन होता है। बाबा साहब यदि विद्यालय न गए होते और देवालय गए होते तो आज हम पशु से बदतर होते और 92% आबादी भारत की। विद्यालय में हमेशा होता विद्यावास, देवालय में ऊंच नीच ढोंग अंधविश्वास। इसलिए देवालय को मत जाने दो, क्योंकि वो आत्मनिर्भर अगर उन्हें आपको बनाना है, उन्हें जीवन का निर्माण कराना है तो आपको विद्यालय में भेजना पड़ेगा। शिक्षा का मूल अधिकार भीम बाबा ने सबे दिया है, युग निर्माणक महामानव ने महा उपकार किया है। देखिए, हमें शिक्षा पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। इस देश में 92% लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन ये बदौलत उस महामानव की ये जिन्होंने हमें पढ़ने का अधिकार दिया, मूल अधिकार शिक्षा का दिया। शिक्षा का मूल अधिकार भीम बाबा ने सबे दिया है, एक हमको अकेले को नहीं सभी को दिया है, प्रत्येक नागरिक को। एक निर्माणक महामानव ने महा उपकार किया है। शिक्षा पढ़कर आगे बढ़ लो, अवसर पूरा दिया है। निरक्षरता से देश मुक्त करो, भीम ने मंत्र दिया है। देखिए, निरक्षरता सबसे विषम समाज में अभिशाप, प्रत्येक जन शिक्षित होए तब मिटे सकल संताप। प्रत्येक हम तो इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार से मांग करते हैं कि 18 वर्ष की आयु चाहे लड़का हो या लड़की, सभी को शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कर दी जाए, और वो भी प्राइवेट नहीं, सरकारी तौर पर। और प्राइवेट जो व्यवस्था की गई है इसको खत्म किया जाए, क्योंकि इससे बहुत बड़ी हानि है। समाज एक वंचित रह जाएगा, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़ पाएंगे और जो बेचारे कमजोर और दीन गरीब लोग हैं वो कैसे पढ़ पाएंगे, जिन्हें मात्र 200 रुपए की मजदूरी करते हैं और वहां कैसे पैसे दे पाएंगे इतने। तो इसलिए यूसीसी का नहीं बल्कि एक समान शिक्षा की कर दी जाए अमीर और गरीब के लिए, जिससे कि ये 92% समाज को उन्नति की राह आसान हो और पढ़ लें और आगे बढ़ें। सज्जनों, शिक्षा से बन सकत विश्व गुरु, भारत से हम ये कहते, अगर देश विश्व गुरु बन सकता है तो वो शिक्षा और विज्ञान तकनीक से ही, या संवैधानिक आदर्शों का, मूल्यों का, सिद्धांतों का सही रूप से पालन करना और कराना, ये तो है प्रावधान, मानक हैं विश्व गुरु बनने के, ना कि पाखंड ढोंग अंधविश्वास
झूठी गप्पें, खोखले वादे, जुमला, गोबर मूत्र और नाले में खोज करने से नहीं विश्व गुरु बन सकता है भारत। भारत जब विश्व गुरु बनेगा, और अब भारत को विश्व गुरु बनाने की बाबा साहब ने एक पुख्ता नींव डाली है। वो इतनी पुख्ता नींव डाली है, जरूरत है जब एक आवाज आती है कि संविधान कहाँ का बड़ा है, तो एक भारत का सर्वोच्च है। तो फिर जब जहां का संविधान सर्वोच्च है, तो वो देश क्यों नहीं विश्व गुरु बन सकता है। बात जरूरत है बेहतर तरीके से उस संविधान को चलाने की, जरूरत है ईमानदारी से बिल्कुल संविधान को चलाने की। देश स्वतः अपने आप बन जाएगा, बशर्ते प्रत्येक नागरिक को शिक्षा अनिवार्य हो और उसके लिए निःशुल्क हो। अच्छा, तब तक के लिए मैं अब आप लोगों से विराम लेता हूं। आप सभी के लिए जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।